हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी 24/7 चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने कल परसेंटेज का बेसिक देखा था, ठीक है। किस तरीके से हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आज हम लोग परसेंटेज का है सेकंड क्लास। आज हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस किस प्रकार के बनते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे 160% का 45% है। पहला क्वेश्चन है 160 का 45% का 250 का 14%। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए, 160 का 45% प्लस 250 का 14%, ठीक है। कैसे निकालेंगे? देखिए, इस 45% को हम कैसे लिखेंगे? 50% माइनस 5% लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। कल मैंने बताया था किस तरीके से करना है। एक नॉर्मल मेथड होता है 160 का 45/100 कर देता है, लेकिन उस तरीके से नहीं करना है एग्जाम में। इसको हम 50% माइनस 5% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब ये है पूरा 100%। 160 पूरा कितना होता है? 100%। तो इसका 50% कितना होगा? 80 होगा, है कि नहीं। माइनस 5% कितना होगा? 10%। इसका कितना होगा? 160 का 10% 16% होगा। ठीक, बिल्कुल माइंड में कैलकुलेशन करना है, ठीक है। इसलिए मैंने कल का पूरा क्लास बेसिक बताया है, ठीक है। अगर 100% 160 है तो 10% कितना होगा? 16। और 10% 16 होगा तो 5% कितना होगा? 8। सिंपल है, 72 निकल गया यहाँ तक का मान हमारा। प्लस ये 14% है। 14% को हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? 10% प्लस 4% लिख सकते हैं, है कि नहीं। 14% को हम लिख सकते हैं 10% प्लस 4%। 10% कितना होगा? 250 का 10% कितना होगा? 250 का 10% होगा 25। और 1% कितना होगा? 2.5 होगा। 100% अगर ये कितना है? 100% है। देखिए, 100% अगर 250 है तो 10 को जो पहली बार देख रहे हैं उनको देखिए, उनके लिए हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। ये कोई भी चीज टोटल होता है 100%। 100% है 250, ठीक है। तो अगर हम 1% निकालेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इतना अपॉन 100 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ये कट गया तो आया 2.5। अगर 1% 2.5 है तो हमें निकालना है 4%। तो 4% कितना होगा? 2.5 इंटू 4, 2.5 के 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 पुट कर देंगे तो कितना हो गया? 35। अब जोड़ दीजिए दोनों को, 72 और 35 कितना हो गया? इसका मान आया यहां से यहां तक 72, इसका आया 35। दोनों को ऐड कर लीजिए। 5 2 7 7 3 10, खत्म, ठीक है। ये इतना करने की जरूरत नहीं है, ये सब मन में करना है। इतना मैं समझने के लिए बता रहा हूं, मैं इतना क्लियर करके, ठीक है। किस तरह के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट लेना है। इसका डायरेक्ट 160 का 45% है तो इसको 45 माइनस 5 लिख सकते हैं। 45% को 160 अगर 100% है तो 50% कितना होगा? 50% होगा 80। एक तरीके ये वाला मेथड अपनाना है, आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है, एग्जाम में। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 500 का 6/7 का 42% का 35%, यानी कि 500 का 6/7 का 42% का 35% कितना होगा, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे। 500 का 6/7, ठीक है। 500 का 6/7 का 42%, 42/100 का 35%, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गया, 5 से 1 कट गया, 20 मरतबे, 7 5 35, 4 5 20, 4 से 1 7 6 42, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी कि 3 3 9 7 63 आया आंसर, ठीक है। बिल्कुल जिस तरीके से क्वेश्चन बोले उस तरीके से हमें आगे बढ़ते चलना है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड देखिए,
3600 का 7/9 का 45% का 35% कितना होगा? ठीक है, तो देखिए 3600 का 7/9 का 45% और फिर दिए हुए का 35%। ये सारे क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, इजी है, इजी तक ये मत सोचना कि सर ऐसे क्वेश्चन कहाँ पूछे जाते हैं। इजी क्वेश्चन ही पूछा जाता है और उसमें बच्चे फंस जाते हैं। 3600 इंटू 7/9 इंटू 45/100 इंटू 35/100। ठीक है, 2 0 से 2 0, 9 चौके 36, ठीक है, 25 चौके 100, 5 5 25, 7 5 35, 5 9 45, कितना होगा? 9 7 63, 7 49 इंटू 9, 7 49 इंटू 9, 9 81, 9 81 के 8, 9 चौके 36 और 8 कितना होगा? 36 4 40, 4 44। ठीक है, किस तरीके से करना है? इस तरीके से आपको क्वेश्चन देगा, बिल्कुल सिंपल ढंग से करना है। इसका आंसर होगा 441। नोट कीजिए और देखते हैं क्वेश्चन। देखिए अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 का x% यानी कि 24 का x% इक्वल टू 64। बिल्कुल सिंपल है कि नहीं? सिंपल। 24 का के जगह पर गुना x% x अपॉन 100, ठीक है, इक्वल टू 64। अब कितना हो गया? 24 इंटू एक्स बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 64 इंटू 100, एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 64 इंटू 100 अपॉन 24। होगा कि नहीं होगा? अब काट लीजिए इसको। 25 चौके 100, 6 चौके 24, 3 दूनी 6, 32 दूनी 64। इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 25 में 32 से करेंगे तो होगा 800/3। अब इसको फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन कर लीजिए। 3 नीचे, 3 दूनी 6, 36 18, 36 18 2। ठीक है, तो x% का वैल्यू कितना आ गया? 266 2/3%। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। 5वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 25% का 25% कितना होगा? ठीक है, इसमें कोई संख्या नहीं दिया हुआ है, केवल 25% का 25% निकालना। तो डायरेक्ट कर दीजिए 25% यानी 25/100, 25/100 कितना होगा? बस 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 और 4 0, 1 2 3 4, 2 0 यहाँ से, 2 0 4 यहाँ से। इसको पॉइंट में बदल दीजिए दशमलव में, 0.0625। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं। और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 25% का 25%, तो आधे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे किसका 25%। ठीक है, तो डायरेक्ट निकालें 25/100, 25/100, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 और 100 में 100 से गुना करेंगे तो 4 0 यहाँ पे आ जाएगा। 0 पॉइंट, अब इसको पॉइंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो, पॉइंट की जगह पर 1 होता है, जैसे 625 है, पॉइंट की जगह पर 1 बैठा, इसके बाद कितना संख्या? 4 संख्या, तो 4 0 बैठा दो। ठीक है, दशमलव तो पढ़ा ही होगा बचपन में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि 1400 का x% बराबर 119, तो x का वैल्यू बताइए। 1400 का x% यानी कि 1400 का मतलब x/100 बराबर 119 दे रखा है। कुछ नहीं करना, बस सोल्व कर दीजिए इसको। 2 0 से 2 0, 14 इंटू एक्स बराबर 119, तो x बराबर क्या होगा? 119/14 होगा। ठीक है, तो इसको अब इससे डिवाइड कर लीजिए 14 से। 14 14 25 70, 14 6 84, 14 7 98, 14 8 14 8 लगे जाएगा
14 अठे बलोतरा से 7 रिमाइंडर आ गया, तो इसको फ्रैक्शन में लिख लीजिए 14 अठे बलोतरा से अपॉन 7। तो x परसेंट कितना हो गया 8 7/4%। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में है। तो 5 6 7 कर लिए, 4 5 6। अब 7 नंबर देखिए, इसको भी कर ही लेते हैं। 25/2 का x% बराबर 150 है, तो x का मान कितना होगा। ठीक है, इसको यहीं पे कर लेते हैं। 25/2 का x% ऐसे कर लीजिए, 25/2 का आगे पे x अपॉन 100 बराबर 150 है कि नहीं, सिंपल। अब इससे इसको काट लीजिए, 25 चौके 100, यानी कि x/8 बराबर 150, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो x बराबर 150 इंटू 8, 15 अठे कितना होता है, 15 अठे 20 से, यानी कि 1200। x का मान, x% का मान कितना होगा, 1200 होगा। ठीक है, 25/2 का x%, तो 25/2 इंटू x/100 बराबर 150। 25 चौके 100, x/100 बराबर 1/8 बराबर 150, तो x बराबर 150 इंटू 8, तो 15 अठे 20 से, तो 120, 1 0 है, तो यानी 1200% होगा। यानी कि 25/2 का 1200% कितना होगा, 150 होगा। चाहे तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। ठीक है, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 8.5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ पे 0 बैठेगा, तो 14 25 70 कट जाएगा, यानी कि इसको हम 8.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग सेकंड टाइप के क्वेश्चन करेंगे। भिन्न के अंश हर में वृद्धि होता है, तो कैसे बनता है क्वेश्चन। एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि किया जाए तथा हर को दुगना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है, तो मूल भिन्न क्या है। ठीक है, एक भिन्न है, मान लीजिए भिन्न हम x/y मान लेते हैं। भिन्न में 25% की बढ़ोतरी किया जाए, 25%, यानी कि x इंटू 25% बढ़ोतरी, यानी कि 125/100। ठीक है, होगा कि नहीं होगा। और y को क्या किया जाए, हर को दुगना कर दिया जाए, यानी कि 2 इंटू वाई, हर को दुगना कर दिया जाए, तो जो प्राप्त भिन्न होता है वो है 5/9। ठीक है, अब x इंटू 125/100/2y बराबर 5/9। अब यहाँ आगे करेंगे तो x इंटू 125, 100 नीचे आ जाएगा, 2y इंटू 100 बराबर 5/9। ठीक है, अब इससे इसको काट लीजिए आपस में जितना कट रहा है। 25 5 25 से, 20 5 100, 4 5 20, 5 5 25, 5 से 5 काट लीजिए, तो कितना आया, x/2y बराबर इंटू 4 यहाँ पे है, तो 4 यहाँ से ऊपर चला जाएगा, 4/9 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। देखिए x/2y, और ये यहाँ से कटा 5 5 कट गया, तो ऊपर में ये 1 बचा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या तो 4 को अभी रहने दीजिए, 4 2 जा 8y कर लेते हैं, 4 2 जा 8y यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 ही रहने दीजिए अभी। ठीक है, किसी को कन्फ्यूजन हो सकता है। अब हमारा x/8y, ये दोनों बचा है, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, यहाँ बचा 1/9। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x, हाँ 9x बराबर 8y, अब x/y बराबर 8/9, यही हमारा क्या हुआ, भिन्न प्राप्त हुआ, यानी कि मूल भिन्न क्या था, 8/9। ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बोल रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि किया जाए, तो भिन्न का अंश और हर x/y मान लिए, 25% की वृद्धि किया तो 125/100, हर को दुगना कर दिया तो 2y = 5/9 दे रखा है, वृद्धि करने पे 5/9 आता है, तो
तो मूल भिन्न हमारा निकालना था कि मूल भिन्न क्या होता है। तो इसको बाकी कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। तो x अपन y बराबर 8/9, ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए हम लोग और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक भिन्न के अंश में 200% वृद्धि तथा हर में 400% वृद्धि करने पर जो प्राप्त भिन्न होता है 1/20 होता है। तो मूल भिन्न क्या है, ठीक है, ठीक है। तो माना कि भिन्न x/y मान लीजिए, और अंश में 200% वृद्धि होता है, ठीक है। 200% यानी कि 200% कितना होगा, 300 होगा, चूंकि 100 तो होता ही है। अगर 20% होता है तो 100 + 20 करते हैं। तो अब 200% है तो 100 + 200 यानी कि 300, इतना इंटू 300/100। और हर में कितना करते हैं, 400%। तो अगर 120 होता है या 110 होता है तो 100 प्लस करते हैं ना, 100%, 120% की वृद्धि या 100% की वृद्धि, तो 100 + 20 120% लिखते हैं। तो 400% की वृद्धि है तो 100 + 400 यानी कि 500/100। वृद्धि करने पर जो प्राप्त होता है 21/20। बस इसी को सोल्व करना है। 100 से 100 काट दीजिए, 2 0 से 2 0 काट दीजिए। x × 3 y × 5 बराबर 21/20, ठीक है। 3x/5y बराबर 21/20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 60x बराबर 21/5 75 से y, x/y बराबर 105/60, 12/5 60, 21/5 75 से 17 के 21, 4 × 12 यानी कि x/y बराबर 7/4। 7/4 है नहीं है, यानी कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में बना दीजिए। 4 1 3 यानी कि 4 1 3/4। ऑप्शन नंबर देख लीजिए ए, ठीक है। 200% यानी कि 100 तो था ही, 200% मतलब 200 और बढ़ गया यानी कि 300% हो गया, ठीक है। इस देखिए यहाँ पे बच्चे मैक्सिमम कंफ्यूज करते हैं। 200% तो या तो अगर हम 20% लिखते हैं या 5% बढ़ गया तो लिखते हैं ना कि 100 + 5 यानी 105%, ठीक है। तो इसी तरीके से 100 तो पहले से था, 200% और बढ़ गया यानी कि 300 हो गया। तो 300/100 400 यानी कि 100 तो पहले से था, 400 और तो 500/100, ठीक है। इसको नोट कीजिए। देखिए कुछ इस टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। a का 8% बराबर b का 4%, तो a का 20% कितना होगा, ठीक है। देखिए a का 8% बराबर b का 4%, 100 कट गया, ठीक है। बच गया 8a बराबर 4b। इसको काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 2a बराबर b। तो a बराबर क्या होगा, a बराबर होगा 1/2b, ठीक है। अब कह रहा है a का 20%, a का 20%, तो a की जगह पर क्या है 1/2b। 1/2b इंटू 20% को 1/5 लिख दो, ठीक है। यानी कि कितना हो गया, b/10 हो गया। लेकिन हमको आंसर ऐसे देना है, यानी कि b का 10%, इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं b का 10%, लिख सकते हैं कि नहीं। b का 10% यानी कि b इंटू 10/100 काटेंगे तो b/10 हो जाएगा, ठीक है। काटेंगे तो नहीं हो जाएगा, b/10 यही तो है इसमें दिया हुआ। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको घुमा करके पूछ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि गलती कर देना है, बस कुछ नहीं पूछा है, बस इसको b/10 दे रखा है। ऑप्शन में नहीं दिखाई देगा b/10 तो नन मत मार देना। b/10 को b का 10% भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए।
b/10 को हम b का 10% भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर देखिए, x का 90% बराबर y का 30%, x का 90% बराबर y का 30%। 100 कट गया, दोनों तरफ इक्वल है, 0 से 0 काट दीजिए, 3 3 के 9 काट दीजिए, तो 3x बराबर y बच गया। ठीक है, यानी कि y इक्वल टू 3x आ गया हमारा। अब नीचे दे रखा है y इक्वल टू x का p% दे रखा है ना, y इक्वल टू p का x%, तो p का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, y का वैल्यू पता है 3x, y का वैल्यू पता है 3x बराबर x इंटू पी अपॉन 100, x से x काट दीजिए, नीचे 1 आ जाएगा, p इधर आएगा, तो p बराबर कितना हो गया 300। ये हमारा पूछ रहा है कि p का मान कितना होगा, देख लीजिए ऑप्शन में 300, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में है। मैं क्वेश्चन के जो बेसिक टाइप होते हैं, आज क्लास सेकंड है इसलिए थोड़ा सा ऊपर उठे हैं, कल के क्लास में हम लोग बढ़ेंगे इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, आय से रिलेटेड कि अगर आय बढ़ जाता है, खर्चा घट जाता है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कल के क्लास में करेंगे। तो आज सेकंड क्लास इसलिए थोड़ा सा ऊपर गए क्वेश्चन का, फिर कल थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको किस तरीके से सोल्व करना है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कभी कभी b/10 आया तो इसको b का 10% भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना, यहाँ पे बच्चे ज़्यादा गलती करते हैं। b/10 को b का 10% भी बोल सकते हैं। ठीक है, b का 10% यानी b इंटू 10/100 इसको करेंगे तो b/10 ही आएगा। ऑप्शन में दे रखा है b का 10%, b का 80%, b का 16%। इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। ठीक है, आया समझ में, नोट कीजिए। देखिए कुछ टाइप के और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि y का 90% x है, तो y x का कितना प्रतिशत है। ठीक है, y का 90% x है, यानी कि y इंटू 90/100 बराबर x। ठीक है, y का 90% कितना है, x है, तो इसको काट लीजिए जो कट रहा है, तो 9y बराबर कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, तो x/y बराबर x/y करेंगे कितना हो जाएगा, 10 होगा। ठीक है, चूंकि x यहाँ है, y यहाँ ले जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 9/10। ठीक है, किसको नहीं समझ में आया, देखो यहाँ पे है 9y/10x, इसको 10x इक्वल टू 9y लिख सकते हैं, तो x/y करेंगे तो 9 ऊपर ही रह जाएगा, 10 जाएगा नीचे। ठीक है, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, तो x/y बराबर 9/10। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि y जो है x का कितना प्रतिशत है, y जो है x का कितना, यानी ये जो 10 जो है x का कितना प्रतिशत है, x यानी कि 9 का कितना प्रतिशत है, यानी कि परसेंटेज निकालना है। ठीक है, इस पे ध्यान देना, y जो है x का कितना प्रतिशत है, y कितना है 10 किसका, x का, तो 10/9 इंटू 100। अब इसको कीजिए तो 1000/9 इसको भाग दीजिए, मिक्स फ्रैक्शन में आएगा इतना अपॉन इतना %। ठीक है, तो पूछ रहा है कि y x का कितना % है, तो 111 1/9%। ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है, क्वेश्चन देख कर डरना नहीं है। क्या करना है कि y का 90% x है, तो y का 90% x है, x y का वैल्यू निकाल लीजिए, 9/10 आएगा। अब फिर पूछ रहा है कि y जो है x का कितना प्रतिशत है, y यानी कि ये नीचे वाला 10, तो y कितना % है, तो 10/9 इंटू 100, 1000/9 111 1/9%। ठीक है, अब देखिए ये 4 नंबर क्वेश्चन, और ये होगा आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए x y का 80% है, x जो है क्या है, y का 80% है। ठीक है, कट गया, 4 दूनी 8 5 दूनी 10, यानी कि 5x बराबर 4y, तो x/y बराबर कितना हो जाएगा 4/5। ठीक है, एक्स वाई का वैल्यू निकल गया हमारा। कुछ नहीं, जिस तरीके से क्वेश्चन बोले एक्स वाई का कितना % होता है, एक्स इक्वल टू वाई इंटू 80/100,
तो एक्स वाई का मान 4/5 निकल गया। 2x कितना परसेंट है वाई का, 2x, यानी कि x जो है इसको 2x कर दिया है। 2x कितना परसेंट है वाई का, तो यहाँ 2x हो गया, तो ये भी इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हो गया 8/5। ठीक है, पूछ रहा है कि 2x कितना परसेंट है वाई का, यानी कि पहले x होता तो कितना था, x केवल 4 था। ठीक है, अगर x पूछता तो कितना होता, केवल 4, लेकिन पूछ रहा है 2x कितना परसेंट है वाई का, तो x है 4 तो 2x हो जाएगा 8, तो 8/5। अब पूछ रहा है कि 2x कितना परसेंट है वाई का, यानी कि 8 जो है कितना परसेंट है 5 का, इसके बारे में पूछ रहा है कि 8 जो है कितना परसेंट है 5 का, तो 8 कितना परसेंट है, क्या पूछ रहा है, 2x कितना परसेंट है वाई का, यानी किसका, वाई का, यानी कि वाई का, इसका पूछ रहा है कि ये जो वाई है उसका कितना परसेंट है 2x, यानी कि 5/8 इंटू 100, 25 चौके 100, 2 चौके 8, यानी कि 125/2%, यानी कि फ्रैक्शन में इसको करेंगे तो 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, इतना परसेंट। ठीक है, 62.5%। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आया समझ में। पूछ रहा है कि एक्स वाई का 80% है, एक्स इक्वल टू वाई अपॉन इंटू 80/100, 5x इक्वल टू 4y, एक्स अपॉन वाई का वैल्यू आ गया 4/5। ठीक है, तो 2x कितना परसेंट है y का, 2x, यानी कि 4x था तो 2x/y है, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 2x/y बराबर 8/5 आ गया। फिर पूछ रहा है 2x कितना परसेंट है y का, y का कितना परसेंट है, तो y कितना है 5। ठीक है, 5 का किसके, 2x का कितना परसेंट है y, 2x का कितना परसेंट है y, तो 2x कितना 8, तो 5/8 इंटू 100, इसको करेंगे सोल्व तो 62.5%। ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये दोनों हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास अच्छा लगेगा। ठीक है, और कल के क्लास में हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर के रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, आज कुछ टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है, आगे वाला इनकम एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे, फिर हम लोग इलेक्शन वाले भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं कल के क्लास में इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ। थैंक यू।